जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता, हमारी वो भी स्पेशलिटी है कि हम उनके बिना डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बारे में जाने भी हम उनके बारे में बता सकें। तो हमारी जो वैदिक रीति है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो चंद्रमा की चाल से करते हैं। अब शनिदेव का एक कारण आपको मैं बड़े आम बात में बताऊँ। आप जूते आप भी पहनते हैं? हाँ जी। जूते हर इंसान पहनता है, लेकिन आपके जूते फटे हुए हैं। आपके घर में जूते फैले रहते हैं इधर उधर। आपके घर के दरवाजे के आगे या ऑफिस के दरवाजे के आगे जूते फैले रहते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो भी वो शनि का बुरा इफेक्ट डालते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी राधिका शर्मा। दिशा अपडेट में करती हूं आपका स्वागत। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब भी दिशा अपडेट पे हम कोई नई पर्सनैलिटी आपके सामने लेके आते हैं, वो आपको एक नई दिशा दिखाती है इस कठिन सी ज़िंदगी को जीने के लिए। आज भी एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड से आपको पता चल ही गया होगा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है एस्ट्रो का। हर एक इंसान इतनी क्यूरियोसिटी रखता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ। और किसी इज्म की बात नहीं करें, आजकल सभी एवरीवन दे वांट्स टू नो अबाउट देयर लक कि उनकी किस्मत में क्या चल रहा है। इसी सिलसिले को लेकर हम आज पहुंचे हैं एस्ट्रो चर्चा डॉक्टर विवेक राय के पास। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपको एस्ट्रो चर्चा करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सर, पहले अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। अपना पूरा नाम बताइए और आप किस चीज़ के लिए फेमस हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक राय है और प्यार से मुझे लोग एस्ट्रो चाचा बोलते हैं। और हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी पुराना जो बेसिक सिस्टम था, हम उसमें स्पेशलाइज करते हैं। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता, हमारी वो भी स्पेशलिटी है कि हम उनके बिना डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बारे में जाने भी हम उनके बारे में बता सकते हैं। ये हमारी स्पेशलिटी है। ओके सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देंगे हमें? जी हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे वेदों से जो निकली हुई एस्ट्रोलॉजी है। अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है वो हमारे पुराने वैदिक से उससे चला आ रहा है, सिस्टम से, जो कई हज़ार सालों से, जो 10-12 हज़ार साल पुरानी आप बात करते हैं। कुछ पद्धतियाँ हैं जो पिछले कुछ सालों में, समझ लीजिए 200 साल 500 साल या कुछ समय से ही डेवलप हुई हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में वो जितनी भी आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं जो न्यूज़पेपर्स में आप आती है, वो अक्सर सन बेस्ड होती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्रमा की चाल के ऊपर बेस्ड होती है। तो हमारी जो वैदिक रीति है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो चंद्रमा की चाल से करते हैं। ओके ग्रहों के बारे में जानना चाहेंगे। आजकल हर किसी से अगर पूछ लो तो कहते हैं शनि का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। ये शनि हमेशा प्रकोपित ही रहते हैं, कभी खुश भी होते हैं, कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी करते हैं, या मतलब शनि के दुष्प्रभाव भी होते रहते हैं? शनिदेव तो बेचारे खाम में ही बदनाम हैं। ये हमारे कर्म हैं कि हम अपने किन कर्मों से अपनी कुंडली में जो योग हैं शनि के, वो हम खराब करते हैं। शनि जो हैं वो दंडाधिकारी हैं, जैसे एक जज होता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जैसे जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, हमारी कुंडली के यानी हमारी अपनी लाइफ के चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं शनिदेव। सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव। वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते। मान लीजिए कि मैं किसी के लिए द्वेष भावना रखता हूँ, किसी का पैसा मार लेता हूँ, किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर लेता हूँ, किसी के काम में बाधा डालता हूँ, किसी का अनहित चाहता हूँ, किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, तो शनिदेव हमें इसका दुष्प्रभाव देंगे। लेकिन अगर मेरा आचरण अच्छा है कि मैं जिन लोगों के साथ भी रहता हूँ, मैं उनका कभी अनहित नहीं करता, मैं कभी उनका बुरा नहीं सोचता, उनके अच्छे कामों में रोड़े नहीं अटकाता, दुनिया को मदद करता हूँ, तो शनिदेव कि अगर पोजीशन मेरी कुंडली में खराब भी है तो वो मुझे बुरे इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। अब शनिदेव का एक कारण आपको मैं बड़े आम बात में बताऊँ। आप जूते आप भी पहनते हैं? हाँ जी। जूते हर इंसान पहनता है, लेकिन आपके जूते फटे हुए हैं। आपके घर में जूते फैले रहते हैं इधर उधर। आपके घर के दरवाजे के आगे या ऑफिस के दरवाजे के आगे जूते फैले रहते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो भी वो शनि का बुरा इफेक्ट डालते हैं। आप कहीं देखोगे, शायद आपने सहेलियों के भी देखोगे, आप मुझे पता नहीं आपके यहाँ भी, तो जूते जोड़ी के जहाँ जाएंगे जूतियाँ खरीद के ले आएंगे, और जूते घर में हैं। इतने शायद कपड़े अलमारी में होंगे तो उतने जूते भी होंगे। अगर आपने जूते भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं
तो भी वो शनि का दुष्प्रभाव है। आपके जूते फटे पुराने हैं, टूटे रहते हैं, तो भी वो आपका शनि आपकी कुंडली में अच्छा होते हुए भी आपको दुष्प्रभाव देगा। तो आपके अपने कर्म हैं जो डिसाइड करेगा कि शनि महाराज आपके लिए अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे। ओके, तो ये थी शनि की चर्चा। अभी राहु के बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे कभी भी कोई एस्ट्रो के पास जाता है वो दो ही ग्रहों का बताते हैं, आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है। तो राहु के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? राहु अगर खराब होते तो आज हमारे मुकेश अंबानी जी जो हैं, जिनको दुनिया जानती है, वो अपने अच्छे राहु की वजह से ही यहाँ पहुँचा हुआ है। राहु, फिर मैं आपको बता दूँ, वो आपके अपने कर्मों के कारण ही राहु का आप प्रभाव अच्छा या दुष्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर की छत गंदी रहती है, आप अपने बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, बाथरूम को गंदा छोड़ते हैं, बाथरूम में कपड़े गंदे रखते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपके घर में ख़राब पड़ा रहता है, आप उसको ठीक नहीं कराते। अब देखा होगा आपने, कई लोग नया मोबाइल ख़रीद लेते हैं, पुराना अलमारी में छोड़ देंगे, ड्रॉर में छोड़ देंगे, तो वो भी आपके राहु को ख़राब कर रहा है। राहु सिर्फ एक छाया ग्रह है, राहु की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे आपने अभी शनि का पूछा, तो शनि एक ग्रह है, तो जो राहु है, राहु सिर्फ एक छाया ग्रह है जो हमारी खुद की कमियां। अब राहु करता क्या है कि आप अगर रात को देर तक जागे रहते हैं, कई लोग आप देखो मोबाइल है, फेसबुक पे, किस पे देर रात तक जाग रहे हैं, तो अगर आप देर रात तक जाग रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं तो आपका राहु खराब होगा ही होगा। अब मुकेश अंबानी जी का जैसे हमने नाम लिया, हम नाम और भी लोगों का ले सकते हैं कि जो राहु की वजह से कमा रहे हैं। ये सिर्फ हमारी भ्रांतियां ही हैं। आज अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो इन चीज़ों को काफ़ी फ़र्क डालेगा। मैं अपने वीडियोस, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है एस्ट्रो चाचा का, उसमें हम ये सब वीडियोस डालते रहते हैं कि आप अच्छी चीज़ को ख़राब कैसे कर लेते हैं और ख़राब चीज़ को कैसे ठीक कर लेते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं रावण की कुंडली बहुत ख़राब थी जब वो पैदा हुआ था। तो माना जाता था कि रावण के पिता अपने वक्त में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी माता जो थी वो राक्षस कुल से थी, वो राजा परिवार से थे। तो रावण की कुंडली ये कहती थी ना ये अच्छा राजा बन पाएगा, ना ये अच्छा ब्राह्मण का काम कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि वो महाबली राजा हुआ और उस जैसा ज्ञानवान कोई नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्य थी। कहते हैं उसने अपने ग्रहों के ऊपर कब्जा कर लिया। ये तो नहीं कि वो शनि ग्रह पे गया उसने कब्जा कर लिया, वो मंगल पे गया कब्जा, लेकिन उसने अपने कर्मों से ही अपने आप को इस लेवल पे ले गया कि उसके कर्म अपने आप उसके फेवर में काम करने लगे। सर, कर्मों की बात हो रही है, कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं, है ना? एक जो हम हाथ से कर्म करते हैं, एक मन से, एक और जो हम सोच लेते हैं बुरे विचार, उनकी भी हमें सज़ा मिलती है। तो आजकल आपने बोला कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, पर आजकल तो कलयुग में उल्टा हो रहा है। जितना इंसान अच्छा होता है उतना उसके साथ बुरा होता है, और जितना इंसान बुरा होता है वो उसकी ज़्यादा चढ़ाई हो जाती है। यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा, हाँ जी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी। हम अपने जैसे कर्मों का फल जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत धनवान आदमी था, एक गांव में रहता था। उसने एक दिन ब्राह्मण भोज किया, बहुत सारे ब्राह्मणों को, साधु को उसने बुलाया और उनको भोज करवाया। तो जब वो भोज कर रहे थे तो एक ब्राह्मण बिल्कुल बाहर कोने में बैठा था। थोड़ी देर में क्या हो गया कि एक चील एक मरे हुए सांप को लेके जा रही थी, तो उस सांप के मुंह से थोड़े जहर की कुछ बूंदें उस ब्राह्मण के खाने में पड़ गई। तो जब उस ब्राह्मण ने वो खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो जो कहते हैं यमलोक जिसको बोलते हैं, एक्चुअली वो यमलोक नहीं होता, वो उसको हम बोलते हैं हमारा कर्मों का लोक, कि हमारे जहाँ पर हमारे कर्मों का जो सारा लेखा जोखा है। तो जब धर्मराज से, जिनको हम जो है यमराज बोलते हैं, एक्चुअली धर्मराज से जब पूछा गया कि इसका दोष किसको लगेगा, तो वो दोष उस चील को लगेगा कि जो सांप को मार के अपने बच्चों को खिलाने लेके जा रही थी, या वो सांप जो पहले ही मरा हुआ था उसके मुंह से विष गिरा, या उस राजा को जिसको पता ही नहीं कि उसके ब्राह्मण के खाने में विष डल गया। तो वो फैसला नहीं हो सका। कुछ समय बीत गया। उसी गांव में कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण और कुछ साधु घूमते हुए उस गांव में पहुंचे, तो
उनको पता चला कि यहाँ पर एक ऐसे धनवान है जो आने वालों की बहुत सेवा करता है। तो जब वो जा रहे थे, वो रास्ता पूछने के लिए एक औरत के पास रुके कि हे देवी, हमें इस घर का पता बताएं। तो उस देवी ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन जाते जाते उन ब्राह्मणों को कहा, उन साधुओं का, अरे भाई उनके घर से बड़ा ध्यान जाना, वो जहर दे के मार देते हैं। तुरंत उसी वक्त यमराज ने फैसला किया कि वो जो दोष था वो इस स्त्री पे लगा दिया जाए, उस ब्रह्म हत्या का जो पहला था। तो उनसे यमराज जी से पूछा गया कि हे धर्मराज, आप ये बताइए कि इसका जो दोष है इस औरत पे क्यों? कहते देखिए, उस जो चील वो जो लेके जा रही थी, उस सांप को मार के उस पे दोष नहीं लग सकता, क्योंकि वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए लेके जा रही थी। उस सांप पे वो दोष नहीं लग सकता था, क्योंकि उस सांप तो पहले ही मरा हुआ था। उस राजा पे भी दोष नहीं लग सकता था, क्योंकि इन तीनों में से किसी को मज़ा नहीं आया उस ब्राह्मण के वजह। लेकिन उस बात का मज़ा इस स्त्री ने उठाया, तो इसको ज़बान का स्वाद आया। तो कहते हैं कि आज कलयुग के समय में आपकी अपनी ज़बान, आपकी अपने मन की भावना ही आपके कर्मों का फल आपको देगी। इसलिए कहते हैं कि कम बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों से लोग रूठते बड़े हैं। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, अपने भाषा का और अपने शब्दों पे बहुत अंकुश रहना। आज की डेट में आप पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं कि सिर्फ कोई अपने हंसी का पात्र है, सब बहुत अच्छे मतलब लेवल पे भी खड़े होकर आदमी अपनी ज़बान से, अपने शब्दों से हंसी का पात्र बनता है और अपना नुकसान खुद करवाता है। ओके सर, जैसे कि हमने सुना कि आप फेस रीडिंग भी करते हो, तो आपने ये शिक्षा कहाँ से ली और किस हद तक आप फेस रीडिंग करते हो और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं? हाँ, देखिए, हमारे कई मुस्लिम भाई बहन यहाँ, जो सिख मुस्लिम सिख बहन भाई भी हैं, उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और बर्थ नहीं लिखा है। उन्हीं को छोड़ दी, इवन अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो मेरी उम्र के भी लोगों को, कई लोग ऐसे आते हैं जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बारे में पता नहीं। तो हम उनकी फेस रीडिंग्स करके और उनकी कुछ एक कुंडली प्रश्न की बनाकर, या उनके माँ से और उनकी नानी का नाम जानकर भी हम उनके बारे में जान पाते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है उनके बारे में। तो लोग, हम तो देखिए, सेटिस्फेक्शन तो है कि हमारा काम है हमें सच बताना, लोगों को सही गाइड करना। अब उनको क्या अच्छा लगता है तो वो हमारे गूगल के ऊपर फीडबैक्स डालते हैं, हमारे वीडियोस को वो लाइक्स करते हैं, वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, उस भाव से उनका पता चलता है। और मुझसे आज मैं 35 साल से ऊपर हो गए मुझे इस गद्दी के ऊपर, तो लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, 3rd जनरेशन तक भी आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत विदेशों में भी जुड़े हुए हैं। अगर उनको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, ये महादेव की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है और हमारे गुरुओं का हमारे को जो ज्ञान दिया होगा उसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। सर, आपने बातों में बताया था कि आपका जो भी यहाँ से इनकम होती है वो आप यहीं पे खर्च कर देते हो, वो आप घर नहीं लेके जाते, घर चलाने के लिए आपके बिजनेस चलते हैं। तो इसी बात से मेरे को याद है कि बहुत से लोग आजकल एस्ट्रो को लेके, टैरो कार्ड्स को लेके मतलब लोगों को ब्लफ बहुत कर रहे हैं, बहुत लूट रहे हैं लोगों को, है ना। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? मीन्स अभी ये एस्ट्रोलॉजी तो कई लोग कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे डालते भी हैं कि आप पंडितों के पास मत जाना, एस्ट्रो के पास मत जाना, कि आपको लूट लेंगे, आपको पागल बनाएंगे, ये कर लो वो कर लो। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? आपके इस सवाल को मैं 2 भागों में बांटूंगा। सबसे पहला, जब आपने बात कही कि आप यहाँ से कमाया हुआ पैसा आप अपने घर नहीं लेके जाते, आप बिजनेस करते हैं। देखिए, मुझे मेरे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान और ये गद्दी मुझे तभी मिली थी कि जब मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करूँ। जो भी यहाँ पर अगर हमारे पास लोग दान धर्म देते हैं, हम इस ऑफिस का खर्चा चलाते हैं, जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, हम उनको इसके बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। मैंने जब इस संस्था का नाम एस्ट्रो चाचा रखा था, यानी अपना नाम के आगे एस्ट्रोलॉजी, आपने देखा होगा एस्ट्रो सेज, क्या, सॉरी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नाम क्या क्या रखे हुए हैं। मैंने एस्ट्रो चाचा इसलिए रखा कि मैं एक बड़े के नाते दुख तकलीफ लोगों की सुन सकूं, मेरे पास पेशेंस हो। मैंने अगर दुकान खोली हो तो मैं कहूँगा जी एक आया भाई, चलो फटाफट मेरा दूसरा ग्राहक वेट कर रहा है। अभी मेरे पास अगर आप आए हो या कोई भी आए तो तसल्ली से बैठ के अपने मन की पूरी बात मुझे बताए, उसकी सोच के, उसकी सुनकर, उसकी सोच विचार करके मैं उसको उसका सोल्यूशन दे पाऊँ। इसलिए मैंने ये दुकानदारी नहीं चलाई हुई। मुझे एक इंसान के साथ पूरा दिन भी लग जाए और उसकी सेटिस्फैक्शन हो जाए तो मेरे लिए ये बहुत सुख की बात है। सेकेंडली, एस्ट्रोलॉजी देखिए अपने आप में एक साइंस है।
इसका जैसे भी आप साइंस में आप यूज़ करते हैं, मैं अब एस्ट्रोलॉजी के लिए एक बात कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर द्वारा की गई स्टडी एक छतरी की तरह है। छतरी क्या करती है? बारिश नहीं रोक सकती, लेकिन आपको भीगने से बचा सकती है। भगवान का लिखा हुआ, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा चाहे मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे गुरुओं का उससे भी मिला के शायद मेरे पास 200 या 500 साल का मेरे पास ज्ञान होगा, या 1000 साल का भी हो सकता है। उससे पहले किसके पास गद्दी थी, उसके पहले क्या थी, लेकिन उनमें से किसी ने हमें भी बताते हुए कहा कि हम भगवान नहीं हैं, हम सिर्फ सेवक हैं इस समाज के, उनको सही गाइड करना है। जैसे मुझे अगर मालूम है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं आपको भी से वार्न करूं कि आप अपनी सीट बेल्ट लगा के रखिए, कुछ है तो आप बच सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में किए हुए उपाय भी आपको ऐसे ही बचाव देते हैं जैसे एक छतरी आपको भीगने से बचाती है। हम उस छाते की तरह काम करते हैं। तो छाता अपनी कीमत बार बार नहीं मांगता है। ओके, तो जैम्स के बारे में जानना चाहेंगे। जैम्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आजकल कहीं पे भी हम जैम्स लेने जाएं, वो सर्टिफिकेट देता है, तो वो तो भगवान ही जाने कि वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या क्या है ना। तो मीन्स जैम्स डालने से असर होता है, और उसके बाद इतनी कीमती जैम्स हैं, उनका कोई असर, मतलब वो कहते हैं वो असर सारा चूस लिया आपकी बॉडी ने, तो वो पत्थर के समान बन जाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर हाँ जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने ये चश्मा पहना है, हाँ जी, ये जो ग्लासेस हैं ये क्या काम करते हैं? ये मेरी आँख की जो पावर है कम हो गई है, मेरी आँख की पावर को बढ़ा रहा है। हाँ जी, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने शुक्र का ये स्टोन पहना है, जैसे ओपल पहना है, या मैंने मोती पहना है, हाँ जी, ये भी कॉस्मिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करके ये इसके अंदर मुझे पावर कुछ दे रहे हैं। क्योंकि हर स्टोन किसी मकसद से पहना जाता है और किसी उंगली एक विशेष में पहना जाता है, और किस धातु में पहना जा रहा है। ओके, अब ये वाला स्टोन मैं सोने में पहनूंगा तो मुझे असर नहीं करेगा, शायद हो सकता है नेगेटिव दे, ये मुझे चांदी में पहनना। अगर आपकी कुंडली में अगर सही कैलकुलेशन की जाए, और हमें लगता है, हम हर इंसान को स्टोन्स या सब नहीं कहते, हम कोशिश करते हैं उनके घरेलू उपाय से ही उनको फल मिल जाए, लेकिन हमें कहीं लगता है कि नहीं, इसको चाहिए एक बूस्टर डोज चाहिए कुछ समय के। जैसे मैंने ये स्टोन पहना है, ये मेरी कुंडली में कुछ भाव आया तो मैंने करीब 8-9 महीने हुए इससे पहले पहना है। ये मोती मैंने 3 महीने पहले पहना, तो उससे पहले मैंने कुछ और स्टोन पहना हुआ था, मैंने निकाल दिया क्योंकि वो समय का हो गया। कुछ स्टोन्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको पहनने होते हैं, जैसे मेरे शरीर पे चांदी का धारण होना चाहिए। आप देखिए मैंने सोने का कुछ भी नहीं पहना हुआ, वो मुझे नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो मैं सोना पहनता ही नहीं हूँ, मैं चांदी ज़्यादा धारण करता हूँ। तो उसी तरीके से मेटल और स्टोन्स काम करते हैं आपके। हाँ, आपने बोला कि वो ओरिजिनल मिले नहीं मिले, ये फिर वही मैं बात करूँगा, ये उनका कर्म है जो आपको बेच रहे हैं, उनके कर्मों का फल मिले। सर्टिफाइड स्टोन्स मिलते हैं जिसके साथ आज की डेट में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आता है, जो वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर भी होता है। आप अपने किसी भी जानकार का, आप अपने ज्वेलर से लीजिए, हमने कभी नहीं कहा कि आप हमसे आप आके लीजिए। हर इंसान का अपना एक फैमिली का एक ज्वेलर फिक्स होता है जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, आप उनसे जाके लीजिए। तो ये इफेक्ट करते हैं, डेफिनेटली इफेक्ट। मतलब एक खास टाइम तक इफेक्ट करते हैं, उसके बाद इफेक्ट करना छोड़ देते हैं मीन्स? देखिए, इफेक्ट करना छोड़ते नहीं हैं, हाँ जी, लेकिन आपको जितनी देर की ज़रूरत है उतनी देर का करेंगे ना आप। ओके, अब मान लीजिए अब रात हो गई, मुझे पढ़ना नहीं है, अब मुझे कुछ देखना नहीं है, तो मैं अपना चश्मा उतार के रख दूंगा ना। इस टाइम फ्रेम जितने के लिए ज़रूरत है, हम ज़बरदस्ती कहें कि नहीं जी आपको इसको तो पहन ही रखना है। अब स्टोन्स हैं, इसके लिए बहुत ध्यान भी देना पड़ता है कि आप अगर आप मान लीजिए एक मृत शरीर के पास जा रहे हैं तो आपको स्टोन्स निकाल के जाना चाहिए। आप कोई बच्चा जो 40 दिन से कम का है उसके ऊपर भी आपको स्टोन निकाल के जाना चाहिए अपने। फिर आप आएँ, स्नान करें, फिर नमस्कार करके धारण करें। ये कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। वो स्टोन्स कब तक पहनने हैं वो आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बताए। नहीं, अगर हम वहाँ पे पहन ले, अगर किसकी मृत्यु हुई है तो वहाँ पे क्या वो नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा या उसका असर खत्म हो जाएगा? हम मान के चलते हैं कि वो थोड़ा सा इफेक्ट नेगेटिव देता है। ये एक प्रिकॉशंस है। जैसे कहते हैं ना कि आप दवाई भी कोई खा रहे हैं तो डॉक्टर क्या कहता है जी अभी तली चीज़ें मत खाइएगा, हाँ जी, आप मिर्च मसाले नहीं खाइएगा, जैसे पेट खराब हो या आपको बुखार हो तो डॉक्टर कुछ प्रिकॉशंस बताता है। तो उन प्रिकॉशंस की तरह ये भी प्रिकॉशन है। ओके,
सर एक और बात जानना चाहूँगी, जैसे जितना इंसान भगवान को मानता है, जितना वो मन का सच्चा होता है, उसके साथ उतना ही बुरा होता है। कई लोग कहते हैं कि जितना ये भगवान का नाम लेगा, भगवान सारे इसके जन्मों के कर्म एक जन्म में ही काट देगा, इसलिए इसको इतना दुख दे रहा है कि इसका रिकार्नेशन का भी खत्म हो जाएगा। और जो बुरे कर्म करते हैं है ना, उनका अच्छा ही चलता रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कर्म अच्छे या बुरे, इसका फैसला करता कौन है? ये आपके कर्म ही इसका फैसला करते हैं। कुछ कर्म आप अपने पूर्व जन्म से भी लेके आते हैं और इस जन्म के आपने अपने अगले जन्म में लेके जाते हैं। कर्मों के फल के ऊपर मैं, अब मुझे मालूम नहीं आपका कितना टाइम है, लेकिन मैं 5 मिनट लूँगा एक स्टोरी से ही। देखिए क्या होता है, मैं स्टोरी से ही बच्चों को या सबको समझाने की कोशिश करता हूँ, आसान भाषा में समझ में आता है। एक औरत थी बहुत गरीब, उसके 3 बेटियां थीं, उसके पति की भी अकाल मृत्यु हो गई। वो अकेली सारा काम करके, मेहनत करके, लोगों के बर्तन मांज के, सफाइयाँ करके, छोटे छोटे काम करके वो अपनी 3 छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी। क्या हुआ, वो औरत बहुत बुरी बीमार पड़ गई। तो धर्मराज के यहाँ से एक देवदूत को, जिसको यमदूत बोलते हैं, तो हम उसको देवदूत बोलते हैं, एक देवदूत को बोला गया कि उसके प्राण हर के आ जाओ। तो जब वो वहाँ पर पहुँचा उस औरत के प्राण हरने के लिए, तो क्या देखता है कि वो तो छोटी छोटी बच्चियाँ उसके साथ बिलख के रो रही हैं। अब वो जो काम करने आया था उसका मन नहीं किया, जबकि कहते हैं ना यमराज के आदमी या यमराज किसी की नहीं सुनते देखते, उन्होंने तो अपना कर्म करना है। उसका मन पसीज गया, वो बिना उस औरत की उसको हरे उसके प्राण, वो वापस चला गया। जब वापस गया, जब यमलोक वो वापस पहुंचा देवलोक में, तो उसकी क्लास लग गई कि तुम लेके क्यों नहीं आए उसको। तो उसने बोला कि भाई उस बच्ची की कंडीशन और छोटी छोटी बच्चियों की कंडीशन देख के मेरा मन पसीज गया। तो उन्होंने किसी और को, उन्होंने बोला कि नहीं, तेरे को इसके दंड मिलेगा, तेरे को अब एक शरीर धारण करके तेरे को जाके इस भूलोक पे, इस धरती पे तेरे को जाके अपना जीवन व्यापन करना पड़ेगा। तो उसने कहा जी आप मुझे दंड तो दे रहे हो, लेकिन इससे मुझे निजात कैसे मिलेगी, मेरे को इसका पार कैसे मिलेगी। तो उन्होंने बोला जब 3 बार तुम अपने पे, अपनी किए पे हंसोगे तो तुम्हारा छुटकारा इससे हो जाएगा। तो उसको धरती पे भेज दिया गया। अब नॉर्मली ये बच्चा देखा जाए कि छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, उसके शरीर पे कपड़े तो होते नहीं। अब वो ये तो देवदूत था, ये तो पूरा व्यस्क था, व्यस्क मतलब पूरा ग्रोन अप था। तो वो भी धरती पे पहुंच गया, तो कोई कपड़े नहीं थे उसके पास, क्योंकि वहाँ तो शरीर उनका अलग तरीके का होता है। तो वो वहाँ बैठ के सर्दी में ठिड़कने लगा और आवाज़ करने लगा तेज से। तो वहाँ से एक इंसान, एक आदमी निकल रहा था, उसने उसको देखा, उसको पूछा भाई, तो कहने लगा अभी तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी सर्दी में। तो उसने बोला जी मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तो वो आदमी क्या कर रहा था, वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था बाजार। तो उसने अपने बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे, उसको खरीद के उसको लाके कपड़े पहना दिए। और उसने कपड़े पहन लिए। तो उसने बोला भैया मुझे भूख भी लगी है। तो उसने कहा ऐसा कर, मेरा ये घर नज़दीक है, तू मेरे साथ चल। तो उसको लेके घर चला गया। तो जब घर पहुँचे तो उसकी औरत ने पूछा तुम बच्चों के कपड़े ले आए? कहता नहीं, वो बच्चों के कपड़े तो नहीं ला सका मैं, ये आदमी मेरे को रास्ते में मिल गया, इसको मैंने कपड़े दिला दिए। तो अब तुम एक काम करो, इसके लिए खाना भी बना दो। वो औरत को गुस्सा चढ़ गया, वो उल्टा पुल्टा बोलने लगी अपने हस्बैंड को कि घर में हमारे खाने के बांधे हैं, हमको कम है, तुम एक आदमी को और ले आए और कपड़ों के बच्चों के लिए थे, तुमने इसको खरीद के दे दिए। तो ये जो देवदूत है हंस पड़ा। तो हंसा तो वो आदमी जो उसको लेके आया था उसने पूछा भाई तू हंसा क्यों? कहता नहीं मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं क्यों हंसा। तो उसके साथ वो रहने लगा। और जो आदमी उसको लाया था वो पेशे से लोगों के जूते सिलता था, जिसको आम भाषा में मोची कहते हैं। तो जूते का वो सिलने वाला था या जूतों को काम करने वाला था। तो उस आदमी ने उसको कहा, जो मोची था उसने उसको बोला कि भाई तू कहाँ जाएगा, तो एक काम कर, तू यहीं रह के मेरा काम सीख ले। तो उसके साथ उसने काम सीखा और वो देवदूत था, स्मार्ट होते हैं, तो उसने बड़ी जल्दी ये काम सीख लिया। तो जब उसने काम सीखा तो वो प्रॉफिट उनका बढ़ने लगा, पैसे कमाने लगे, उनके घर की भी स्थिति बहुत बढ़ गई, उनका नाम दूसरे शहरों में बढ़ गया, यहाँ तक कि राजा के भी उसका जो है उनका नाम बढ़ गया कि राजा तक के ऊपर पहुँच गया बात कि भाई कैसा बढ़िया बनाते हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन राजा के यहाँ से एक आदमी आया, उसने कहा जी राजा ने ये
चमड़ा स्पेशली मंगाया बाहर से, और राजा चाहते हैं कि उनके पिता के लिए जूते बना दिए जाएं। ओके। लेकिन जूते बनाना, चप्पल मत बनाना, ये साइज़ है। ओके। उसने जाते हुए 2-3 दफ़ा कहा। तो इसने क्या किया, जो देवदूत था उसने रख लिया, बनाना शुरू किया। तो उस मोची ने भी उसको बोला कि भाई ध्यान रखियो, गलती ना हो जाए, नहीं तो राजा हमारी गर्दन कटवा देगा। तो जब रात तक हुई, सुबह तक वो काम करता रहा। सुबह सवेरे जब मोची ने आके देखा तो देवदूत ने जूते की जगह चप्पलें बना दी। ओके। उसने कहा भाई अब तो हम मारे गए, अब तो ना तेरे को छोड़ेगा ना मुझे। तभी देखते हैं वो राजा का आदमी सामने से भागा भागा आ रहा है। कहता है भाई रुक जाओ, वो जूते मत बनाना, चप्पलें बनाना। उनके पिताजी चल बसे हैं, और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो चला जाता है उसको चप्पल पहना के विदा करा जाता है, चमड़े की चप्पल, तो जूते मत बनाना। तो इस बात को सुन के देवदूत बड़ी ज़ोर से हंसा। समय और बीता। एक दिन एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यापारी अपनी 3 बेटियों को लेके वहाँ पर आया। उसने मोची को बोला कि भाई मेरी बेटियों की शादी, और बहुत बड़े घर में इनकी शादी हो रही है, तो इनके लिए बहुत खूबसूरत सी 2-3 जोड़ियाँ बना दो। तो सब साइज वाइज लिया, सब कुछ लिया। तो देवदूत ने क्या देखा, उन तीनों लड़कियों को देख के पहचान लिया। ओके। तो देवदूत ने पूछा जी ये बेटियां कौन हैं, ये आपकी बेटियां हैं? तो उसने बोला नहीं, ये क्या थी, जब छोटी छोटी थी तो मुझे सड़क के किनारे ये अपनी माँ की लाश के साथ मेरे को रोती हुई मिली। तो मैंने उनको, मेरे पास मेरी कोई शादी नहीं हुई थी, तो मैंने इन बच्चों को गोद ले लिया। ओके। तो इसको सुन के वो देवदूत और तेज से हंसा। ओके। तब उसने, क्योंकि ये बार बार ऐसे हंसता था, तो मोची ने पूछा कि भाई तू मुझे कारण बता हंसने का, तू वक्त पे हंसता है। तो उसने फिर उसको अपनी असलियत बताई कि मैं देवदूत हूँ। ओके। मुझे ये 3 लड़कियों की माँ के प्राण ना हरने के लिए मुझे सजा मिली थी। ओके। तो अब मैं तेरे को बताता हूँ कि जिस दिन मैं तेरे पहले दिन मैं तेरे घर पे आया था और तेरी पत्नी हम पे गुस्सा हुई थी, तो उसकी बेवकूफ़ी में मैं हंसा था कि इस औरत को नहीं पता कि मेरा आगे मुझे क्या इस आदमी से फल मिलने वाला है। उसने बिना सोचे समझे ये बोला। दूसरा, राजा का, अब राजा ने चमड़ा कहाँ से मंगवाया, अपने फादर के प्यार के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये चमड़े के जूते उसके फादर की लाश पे डलेंगे। और तीसरा कि ये लड़कियां, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अगर इसकी माँ के प्राण ना हरे होते तो शायद अपनी माँ की तरह ये भी कहीं मजदूरी कर रहे होते। तो आज उन बच्चियों का देखो कहाँ किस्मत हुई कि हुआ। तो इसलिए हम अपने कर्म करें, अच्छे कर्म करें। हम उस चीज़ को मत न देखें कि हम उसका क्या फल मिलेगा, उसका क्या रहेगा। अपनी सोच अच्छी रखें। नियति ने जो आपको फल देना है वो देना है, लेकिन आपके कर्मों का लेखा जोखा आपके साथ है। फिर आप क्या बोलें, क्या करें, बहुत सोच समझ के करें। भविष्य के लिए सोचें बट चिंता ना करें, अपना कर्म करें। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार वैसे तो आपने मैसेज दे ही दिया, एक बार कोई और मैसेज आप देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, एंड में कोई मैसेज दे दीजिए। मैं ज़रूर, जो हमारी बातें हुई मैं उनको कहना चाहूँगा सबको, सारे आपके दर्शकों को, कि भागना दौड़ना हमारा सारी ज़िंदगी में चलता रहेगा, लेकिन हम भाग दौड़ करके पहुँचेंगे कहाँ पर? अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, बड़े या छोटे? खाना तो हर आदमी खा लेता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे वो सबसे धनाढ्य आदमी है। अपनी मंजिल पे शादी भी सबकी हो जाती है, अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करिए। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी को आप ये मत लीजिए कि जब हमारे पर कोई परेशानी आएगी तो ही हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। 2 चीज़ें हैं, कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में जो सुख में सिमरन करे, दुख का एक को होए। कि आप जब सब सही समय चले हों उस वक्त आप एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें। जैसे आपकी तबीयत बहुत बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक है, आप सोचते हैं मुझे क्या ज़रूरत है अपनी ब्लड टेस्ट कराने की, बॉडी टेस्ट कराने की, बीमार होने पे ही आप जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, उस वक्त भी अगर आप अपना डायग्नोस्टिक ठीक से करते रहे तो आप कभी शायद बीमार ही ना पड़े। उसी तरीके से आप हमारे साथ तब भी आकर मिलें कि जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमारा यही
प्रार्थना है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो ये थे एस्ट्रो चर्चा वाले हमारे डॉक्टर विवेक राय जी। आगे भी इनसे मुलाकात करवाते रहेंगे। इन्होंने एक ही हमें अच्छा सा मैसेज दिया कि हमें गुड कर्मास करने चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके ओनली हमारे कर्मास का सोल्यूशन होगा। बाकी ये धन दौलत वहाँ पे पूछी नहीं जाएगी कि हमने कितनी कमाई। सो प्लीज़ डू गुड डीड्स। थैंक यू सो मच। मैं राधिका शर्मा दिशा अपडेट के साथ। धन्यवाद।